तो दोस्तों ये हमारा तीसरा होटल है और ये जो होटल है ना ये हमारी दुल्हन थी, उनके जो दूल्हा भी आए हैं उन्होंने बुक कराया। वाह भाई वाह, क्या व्यू है। हाँ, तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, तुम तो वही होटल बुक करोगे ना जहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। और क्या शान से, मतलब एक बैग का क्या दिख रहा था और क्या शान से उसको दिखा रहे थे वहाँ पे बैठ के। देखो ये अच्छा सा व्यू है, यहाँ से समुंदर दिख रहा, समुंदर नहीं दिख रहा था वहाँ से खाली मैदान दिखाई दे रहा था, कुछ भी व्यू नहीं था। और अब कम से कम लग रहा है ना कि हाँ ये होटल है, व्यू है टाटा के सामने, और बता भी रही थी कि टाटा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस और जो हम लाइव डिस्कशन करते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो टाइटल डाला है इमोशनली अलविदा। वाओ, घड़ियाली आंसू कैसे बहा रहे थे, बाप रे। ऐसे तो तब भी नहीं बहाती जब अपने घर से अपने ससुराल आती है, जैसे वहाँ से विदा लेते हैं। मतलब 3 से 4 दिन में, 4-5 दिन में उनसे इतनी मोहब्बत हो गई है। और अपनी अम्मी से और अपनी सास से मोहब्बत नहीं है कि जब उनसे विदा होकर जाती है, जब तो कितनी खुश होकर फुदक फुदक के जाती है। अरे वाह, अब तो मैं जा रही हूँ और बची मेरी जान छूटी। और भाई क्या छांट छांट के घटिया कपड़े पहने हैं। ये जो उड़ता तोता बन के जो फिरी है ना बाहर, बस सिर्फ एक लेंस लगा लेती जिससे कि चश्मा ना लगाना पड़े और इसको सही से दिख जाए। बस एक लेंस लगा लिया और कुछ भी जो हाथ लगा। और ये कपड़े किसी ने भी पहले कभी देखे हैं, क्योंकि अब जितनी हेल्दी हो रही है तो डेफिनेटली ये कपड़े पहले के तो होंगे नहीं। अब साइज़ मैडम के आ नहीं रहा, तो ये आने से पहले मैडम ने शॉपिंग करी है जो कि अब नहीं दिखाई है, और ये यहाँ पे आके पहन रही है। और इतने मुसे हुए कपड़े सर। चलो ये जो ग्रीन कलर का, इसमें एटलीस्ट आयरन तो है। जो अपनी जो उसकी दुल्हन थी, दुल्हन के घर गई थी पहली बार, अपनी ननद के घर गई थी, तो क्या कपड़े पहन कर गई थी इतना। अरे आयरन ही कर लेती और कुछ नहीं, जो तूने पाल रखा है अपने पास। जो ड्राइवर कम कम बॉय होते हैं ना, वो जैसे सेलिब्रिटी के एक रख लेते हैं अपने सारे काम कराने के लिए, जैसे इनके भाई ने रख रखे हैं वो फिक्कू दादा को, वैसे कम धर्म दादा टाइप के जो होते हैं वो कम, ड्राइवर कम, और कैमरामैन कम, और पति तो खैर है ही वो सब चीज़ों के लिए, भाई क्या कर सकते हैं कि। तो उससे कह के आयरन ही करा ली होती तो एटलीस्ट कहीं जा रही थी तो जितना बन के हीरोइन बन के दिखाती है। आपने कभी किसी सुकड़े हुए कपड़े पहन के जाते हुए देखा है किसी हीरोइन को या किसी सेलिब्रिटी को? जैसे ये मुंह उठा के कहीं पर भी चल देती है, वो काला सा दुपट्टा सा डाल के। अच्छा एक चीज और नोटिस करो आप, जब ये मोदाहा आती है तभी ये काला दुपट्टा निकलता है, तभी इसको ओढ़ के घूमती है। और पता है चौड़ाई भी उसकी बिल्कुल भी नहीं, उस पटिया सी को डाल लेती है और बस हो गया इसका हिसाब। आगे से सीना खुला रहता है। कौन सी ऐसी हिजाबी होती है भाई जो सिर्फ बाल ढकती है और सीना सारा खुला रहता है? आ जाइए सब्सक्राइबर, मुझे बता दीजिए क्या तुम लोग ऐसे करोगे? क्या ऐसी हिजाबी देखी है आपने जो बस सिर्फ सिर बाल कवर करती है क्योंकि टकली हो रही है, लेकिन सीना कवर नहीं करना, क्योंकि सीना तो छुपाना आया नहीं है ना इस्लाम में, बस सिर्फ बाल ढकने आए हैं क्योंकि वो बाल झड़ जो रहे थे इस वजह से। 2 दिन के लिए हमारे यहाँ स्टे जो है एक्सटेंड हो गया, वो तो होना ही था क्योंकि तुम्हें शादी में तो जाना नहीं था। और तुमने अगर शादी में चली गई और तुम वहाँ शामिल नहीं होती शामियाने में, तो भाई तो तुम्हारे ही सब्सक्राइबर तुम्हें बुरा भला बोल देते। आखिरकार कुछ भी सही, इतनी समझ तो वो भी रखते हैं, इतनी अकल तो उनमें भी है जितना मैं उनको समझ सकती हूँ कि अगर घर में कोई भी डिफरेंसेस होते हैं तो वो शादी के टाइम पर दूर हो जाते हैं। और सगे मामा की शादी है, वो अपनी सगी बुआ की बेटी की शादी में तुम्हें लेकर गया, तुमने वहाँ पे कितना एंजॉय किया अपनी ननद की शादी में। तो ये तो तुम्हारे सगे मामू की शादी है, तो भाई वहां तुम नहीं जाती तो तुम्हें तो बचना था क्योंकि भाई का हुक्म था। अब भाई ने जो कह दिया वो तो करना ही पड़ेगा। भाई ने कहा अम्मी नहीं जाएंगी, अम्मी नहीं आई। भाई ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बीवी नहीं जाएगी, वो नहीं आई। भाई ने कहा अम्मा नहीं जाएंगी, यानी कि उस बच्ची की दादी जिसकी शादी है, तो दादी नहीं गई। उसी मोहल्ले में रहते हुए दादी शामिल नहीं हुई शादी में। वाह, ये है इनकी असलियत, देख लो। इतना मिलना झुलाना कम था क्या, या पूरा नहीं पड़ा था क्या जो और मिलने झुलने के लिए निकल पड़ी है वहाँ से? किसी की हल्दी बर्बाद कर दी, मेहंदी बर्बाद कर दी, फिर शादी वाले दिन बर्बाद कर दिया। और तो और जब एक बार शादी में मेरे एक सब्सक्राइबर ने सही लिखा था, जब तुझे पता ही था कि शादी में जाके तूने ये हाल मचा दिया तो तुझे वलीमे के लिए भी तो तुझे जाना ही नहीं चाहिए था। या फिर कम से कम शादी और वलीमे के बीच में 1 दिन का गैप था, एक स्टोरी डाल देती, कम्युनिटी डाल देती और ये बोलती कि भाई वहीं मत आना, कोई भी वहाँ पे ऐसे अंदर अलाउड नहीं है क्योंकि किसी की शादी, किसी का वलीमा, किसी का फंक्शन जो है वो स्पॉइल हो सकता है। पर नहीं, तुम्हें इतनी तमीज है कहाँ भाई? ठीक है, जैसे बड़े वैसे छोटे। तुम्हारे भाई भाभी ने भी तो यही किया तुम्हारे साथ, तो तुमने पूरा बदला निकाला है उस लड़की से, बेचारी से। पूरी शादी उसकी इतनी कवर करके ऐसे कंटेंट बना के अपलोड कर दिया। उस लड़की का खुद का भी चैनल है, वो बेचारी क्या ही दिखाएगी, सारा कंटेंट तो तुम दिखा चुकी हो, एक एक चीज, और उसमें भी डिटेल में नहीं दिखाया क्योंकि तुम्हें किसी ने लगने नहीं दिया ना। बस्ती फिरी थी, बाहर 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 घूम रही थी। डिटेल में देखना है ना तो उनका देखो, जो इनकी ननद है ना डॉक्टर, वो भी व्लॉगर है, उन्होंने निकाह के टाइम पे डिटेलिंग दिखाई, शादी का अरेंजमेंट कैसे था जब वहाँ पे वेन्यू पे वो
वो पहुंचे तो वो किस तरह से एकदम सिनेमैटिक शूट किया था, क्या ज़बरदस्त उन्होंने सब चीज़ें दिखाई थी। एटलीस्ट ये है ना, जो लोग नहीं जानते ये हमारे यहाँ पे कैसा होता है, क्या होता है, कैसे तैयारी की है, कैसे डेकोरेशन है, वो सारी चीज़ें उन्होंने कवर करके दिखाई बाकायदा। इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती, कैसी हिजाबी है ये, लोंडे लवारों को इतने सारों को लगा के साथ में निकल पड़ती है कहीं पर भी मुंह उठा के। आप देखोगे ना, 2 गाड़ियां लगा के लेकर चलती है ये, एक गाड़ी में खुद बैठती है, वहां पे शूट करते हुए दिखाती है, और एक गाड़ी में इसके सारे लड़के वड़के से जो ना वो सारे भरे रहते हैं, उनके सबके साथ घूमती रहती है। अगर इसको ऐसे जाने का शौक था, मीटअप करने का शौक था, तो मीटअप तो ये अरेंज करा सकती थी ना, अपनी ननद को पूछती, वो जो दुल्हन की बड़ी बहन है वो हमेशा जाने के लिए एक्साइटेड रहती है और खुशहाल भी रहती है, और बड़ी खुशी खुशी, मुझे तो भाई बड़ी अच्छी लगती है, क्यूट सी, वो उसको ले जाती। जो और भी थे वहाँ भाई बहन, उनको लेके जाती, मगर नहीं, ये मुदाहा के जितने भी लौंडे लवारे हैं ना, जितने भी फनी के छिचोरे से दोस्त हैं, उन सब को लेकर अपना निकल पड़ती है, चाहे फिर वो हनीमून पे हो, चाहे फिर वो मीटअप करना हो या कुछ भी करना हो। पहले एक जगह गई है मीटअप करने के लिए, अब ठीक है भाई, बहनोई भी बहती गंगा में क्यों ना हाथ धो लो। अब क्योंकि भाई जब रुके हैं, घुमाना फिराना है, तो उनका अपना एक स्कूल है, चलो भाई लगे हाथों वो भी प्रमोट करा लेते हैं। अब जब ये आई है यहाँ पे और बाकी सबके चैनल और सबकी चीज़ें प्रमोट कर रही है, तो क्यों ना ये भी कराया जाए, और सही भी है, अच्छी बात है। चलो भाई वो भी अपना लग गए साथ में, और स्कूल में जो भी चीज़ें होती हैं वो पूछ पूछ के डिटेलिंग में वो भी उन्होंने बताई वहाँ पर। उनके प्ले स्कूल का भी एडवर्टाइजमेंट हो गया। लोग कह रहे हैं मैसेजेस करके, अल्लाह जिसको इज्जत बख्शे, देखो कितनी इज्जत मिली है, इसको इज्जत कहते हैं। छी, ऐसी इज्जत किसी को नहीं चाहिए। जो अपने इन लॉज की इज्जत नहीं कर सकते, जो अपने भाभी की इज्जत नहीं कर सकते, जिनकी वजह से आज ये यहाँ स्टैंड करती है, तो वो इज्जत के लायक है। और किस बात का उनको जो है अवार्ड दिए जा रहे हैं, इस बात के लिए कि बाहर घूमो फिरो, खा खा के हेल्दी अनहेल्दी लाइफ दिखाओ दुनिया को, बिना बात के अननेसेसरी कपड़े बनाओ, अननेसेसरी जो है खाओ पियो, अननेसेसरी खर्चा करो, हर साल नया फ़ोन ले लो, पहले अपने आप को लो, फिर अपने हस्बैंड को भी दिलाओ, खर्चा खर्चा खर्चा, इस सब चीज़ों के लिए अवार्ड दिया गया है। भाई ठीक है भाई, फिर तो सभी को अवार्ड दे देना चाहिए। फिर तो अंबानी और ये सब जितना खर्चा करते हैं, रिपीट भी नहीं करते कपड़े, उनके लिए भी एक अवार्ड होना ही चाहिए। लो भाई, अभी सबसे मिल लिया है, और सामने मिल गया ठेला पानीपुरी का, क्योंकि सिर्फ यही तो रह गया था देखने के लिए। अभी इनको सड़क पे वो खाना है जिसने ग्लव्स भी नहीं पहने, हाथ में पता नहीं क्या दबाया हुआ है, छी वो कितना गंदा दिख रहा है, जो हाथ से निचोड़ निचोड़ के वो उसके ऊपर डाल रहे थे। एटलीस्ट ये सारे काम ग्लव्स पहन के किए हुए होते तो चलो ये भी तक, ठेले वाले भी ग्लव्स पहनते। हमारे दिल्ली में तो हमेशा ही ग्लव्स के बिना अलाउड ही नहीं है, तो ग्लव्स पहनकर ही वो सारी चीज़ें जो है सर्व करते हैं, जिससे कि वो नीट एंड क्लीन भी रहती है और हाइजीनिक भी रहती है, जिसको खाने के लिए भी एटलीस्ट मन करे। वो अपने हाथों से दबा दबा के ची, अजीब सा लग रहा है देखकर भी, उसको खा के इंजॉय कर रही है, सिर्फ यही गंदगी दिखाना ही बाकी रह गया था। ऐसे ही गंदे नाखूनों से ये खाना भी खा लेती है, चावल और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे इस्लाम में हाथ से खाना सुन्नत आया है, क्योंकि हमारे हुजूर खाते थे, तो उन हाथों से खा लेते जिन हाथों से गंदे गंदे से ये जो बड़े बड़े से नाखून बना रखे उसमें गंदगी भरी हुई है, गंदगी को प्रमोट करती है ये। छी, स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा। और एक स्क्रीनशॉट जो ये लगाया है ना, ये तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने भेजा था मुझे। लो जी, अब मुँह उठा के खाला के यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि व्लॉग एडिट करना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो खाना पीना। अभी तो गोलगप्पे ठूस के आई थी, भाई इसका पेट है क्या है, और अब वहाँ पे बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रही है, ये हेल्दी खाना खा रही है, ये वेट लॉस करेगी ये। और फिर जिस तरह से ये इसका खाना पीना है, उसी हिसाब से जो ये बड़ी शिद्दत के साथ चाह रही है, क्या वो हो जाएगा, जबकि ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है। चलो भैया, अब इसकी अपनी ज़िंदगी करे बर्बाद, हमें क्या। खाला के घर आ जाती है, वहाँ एडिटिंग कर रही है, और चाय और क्या खा रही है वहाँ पे, फ्रेंच फ्राइज़। लो भाई, अभी फ्रेंच फ्राइज नीचे उतरी भी नहीं होंगी सही से, तो अब जो है वो जो दुल्हन है, दुल्हन के ससुराल वाले उसको डिनर पर लेकर आए हैं, फिर डिनर करने के लिए जल्दी, और एक नहीं, एक ही टाइम पर 2 डिनर, यानी कि एक ही दिन में 2 डिनर। अब भाई खाना खाया हो डब्बा ने, और डब्बा चाय ना पिए घर से बाहर की, तो ये कैसे पॉसिबल था। फिर तो व्लॉग पूरा ही नहीं हुआ। तो चलो भाई, अब पकवान की चाय पीने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि खाना खाया है तो चाय पीना भी ज़रूरी है। और अब देखो, जब वो लड़की का, जैसे हमने बताया कि उनका स्कूल है, तो स्कूल के लिए वहाँ पर देखने के लिए गई है। यहाँ पे भी तो सलीके के कपड़े पहन के गई हैं। अब इनके सब्सक्राइबर बताओ, अगर कोई अच्छा काम करेगी या ढंग की लगेगी तो हम क्यों कर बोलेंगे, जब कहने का मौका देगी। वहाँ सुकड़ा हुआ कपड़ा पहन कर गई थी ससुराल में, तो वहाँ पे जब जिस तरह का कपड़ा पहन के गई थी उस तरह का बोला। अब यहाँ पे सूट पहन कर आई है, सलीके का कपड़ा लग रहा है, तो अच्छी भी तो लग रही है उसमें, कम से कम सलीके के कपड़े पहने हुए। और भर भर के भाई फ़ायदा उठा लिया उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रमोशन करा लिया अपने स्कूल का। वाह। और झूठ कितना बोल रही है कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और ये सब मैं डिटेल डाल दूंगी। वहाँ पे ना डिटेल डाली है, ना कुछ भी बताया है, वहाँ पे सब भूल गई है। वहाँ की बात वही छोड़ दी, क्योंकि व्लॉग पहले शूट होता है और एडिट बाद में होता है, और फिर उसके बाद अपलोड होता है।
बहुत चालू है, जानबूझ के नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो जब इसके पास जो वो आई थी, जो इनसे कॉलैब किया था, वो फेस के लिए मेकअप वेकअप सब करने के लिए जो आई थी, उनकी पूरी आईडी मेंशन की थी और फिंगर करके दिखा भी दी थी, मैंने आईडी मेंशन कर दी है, लेकिन स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया। वाह चालू अप्पी वाह, इसीलिए तुम्हें चालू कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं। पहली बार मैंने इनकी सास को कैमरे के सामने खुलकर एकदम बोलते हुए देखा, और मुझे तो वो सच में बहुत ही अच्छी लगती हैं। किनकी अम्मी? अरे अरे, ये तो मैंने बताना ही भूल गई, फ़नी की अम्मी। मुझे वो सचमुच में सीधी सादी सी लेडी बहुत ही अच्छी लगती हैं। और पहली बार, क्योंकि फ़नी के हाथ में कैमरा था और फ़नी हंसी मजाक कर रहा था, क्योंकि जब विदा ले रहे थे वहाँ से, और डब्बा भी पीछे खड़ी हुई है, लेकिन वो उस टाइम जैसे खुलकर बोल रही थी कि ये बता रहा है कि हमारी शादी में आना, तो मुझे सच में वो उस टाइम बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी, और लगा कि दिल से बोल रही हैं। पॉइंट्स तो अभी बहुत सारे हैं जो कवर करने बाकी है, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और थोड़ा सा भी मुझे कहीं जाना भी है, तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। और नेक्स्ट बिल्कुल देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।